हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। प्रीलिम्स के लिए एक छोटा सा सपोर्ट, लास्ट मिनट सपोर्ट। इस साल आपको पता है कि होयसाल डायनेस्टी के टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला है, तो कुछ यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो लास्ट मिनट सपोर्ट के तौर पे कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। होयसाल ऑफ द्वार समुद्र ये मेडिवल एज के एक रीजनल रूलर्स हुआ करते थे। 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक दे रूल्ड द कर्नाटक रीजन। होयसाल डायनेस्टी ऑफ द्वार समुद्र कभी 1026 के आसपास दे स्टार्टेड और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी मलिक काफूर के अंडर में भेजी गई थी। जब उसने दक्कन में अभियान भेजे थे तब इसके राजा बल्लाल को हरा दिया गया था। बात करते हैं टेम्पल्स की। Two towns, Belur and Halebeedu, are located in Hassan district in the state of कर्नाटक। कर्नाटक के हासन में होते हैं, जहाँ पे टेम्पल्स हैं। 3 टेम्पल्स को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस। तो पहले बेलूर और हलेबीडू को बात करते हैं। बेलूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यागाची रिवर इन द हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। यागाची रिवर हासन डिस्ट्रिक्ट में उसके बैंक पे बेलूर है, और ये हलेबीडु के लगभग 40 किलोमीटर आसपास है। मतलब बेलूर हलेबीडु आसपास हैं और हासन में ही आते हैं। दे आर फेमस फॉर हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। याद रखेंगे, दे ऑल्सो दिस एरिया इज ऑल्सो फेमस, हासन इज ऑल्सो फेमस फॉर द स्टैचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली इन श्रवण बेलगोल, वो भी हासन में ही हुआ करता है। दे आर renowned for their Hindu and Jain temples built during the rule of Hoysala dynasty. The Hoysala temples are known for evolving a distinct style that is ornate with temple architecture following a stilted plan. खास बात यह है, होयसाला के टेम्पल की खास बात यह होती है कि ये स्टार शेप में, इनका जो बेस प्लान होता है वो स्टार शेप में होता है। सबसे खास बात होती है, रेस्ट प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे इस तरीके से बना देंगे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म होगा। इस तरीके से इसके ऊपर टेम्पल बना दिया जाएगा। द मटेरियल यूज्ड इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज कोलोरेटिक शिस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज सोप स्टोन। सॉफ्ट होता है तो इस पे कार्विंग करने में आसानी होती है, इसलिए होयसाला टेम्पल के जो बेस में बहुत सारी एनग्रेविंग्स है, बहुत सारा इसमें बहुत सारा ऐसा काम दिख जाता है, कार्विंग्स दिख जाती हैं जो बहुत ही आर्टिस्टिक होती हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्टोन इस्तेमाल हुआ है। Of the two towns, Belur was erstwhile capital of Hoysala Empire. It is a Vaishnav Hindu pilgrimage center and is near the foothills of Western Ghat. While the Chandakeshav temple is the most important one here, but the oldest one in Belur is Sankeshwar temple, which is dedicated to Lord Shiva. Halebidu on the other hand is surrounded by low-lying mountains and rivers. ये थोड़ी बहुत जानकारी। ये होयसालेश्वर टेम्पल है हलेबिडू में। चन्नकेशव टेम्पल बेलूर में होता है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ये छोटे छोटे पॉइंट है। इज एन एक्टिव टेम्पल, हेंस पिलग्रिम्स come here from here across the country. The beautiful temple art depicts stories from Mahabharata and Ramayana. The construction of the temple at Belur was commenced during the time of King Vishnuvardhan. 1117 के आसपास ये किंग विष्णुवर्धन ने बनवाना शुरू किया था। चन्नकेशव टेम्पल बेलूर में है, जो यागाची रिवर के बैंक पर है, हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है, और होयसाल डायनेस्टी का टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है चन्नकेशव टेम्पल। 1117 के आसपास ये बनना शुरू हुआ था, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। होयसालेश्वर टेम्पल की बात करते हैं। दिस ब्यूटीफुल ओल्ड टेम्पल इज लोकेटेड इन हलेबिडू, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिव टेम्पल है। टेम्पल हैज 2 shrines and about 1000 beautiful figures carved on its walls. स्टार शेप में हुआ करते हैं, मैंने आपको बताया था। देयर इज एन इमेज ऑफ डांसिंग लॉर्ड गणेशा एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। होयसालेश्वर टेम्पल वाज कमीशन्ड इन 1121 एडी। 1121 के आसपास ही कमीशन हुआ था, इन द टाइम ऑफ किंग विष्णुवर्धन। उसी में वही रूल किया करते थे। तीसरा टेम्पल ये होयसालेश्वर टेम्पल है। तीसरा टेम्पल है केशव टेम्पल ऑफ सोमनाथपुरा, ये मैसूरू में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी, मैसूर होता है। Was commissioned by Somnath Dandanayak during the regime of Narsingh III. सोमनाथ दंड नायक उनका एक ऑफिसर हुआ करता है। उसके समय में किंग का नाम नरसिंह थर्ड है, जो 1268 एडी के आसपास रूल कर रहे थे। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इन 3 फॉर्म्स।
लॉर्ड शिव की 3 फॉर्म्स को डेडिकेटेड है, जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल। तो इसमें 3 फॉर्म मिलती हैं, त्रिकुट फॉर्म में मिलता है, जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल। छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। तो तीसरा हो जाता है सोमनाथपुरा में। तो 2 हासन में है, एक बेलूर में, एक हलेबीडु में। होयसालेश्वर टेम्पल सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। और सोमनाथपुरा में मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता है केशव टेम्पल। होयसालेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा टेम्पल है, चन्न केशव लॉर्ड विष्णु टेम्पल है, और केशव टेम्पल ये भी लॉर्ड विष्णु या वैष्णविज्म का है। लॉर्ड कृष्ण की 3 एस्पेक्ट्स को 3 फॉर्म में ये डेडिकेटेड है। ये इनका स्टार ये क्या प्लान होता है। और ये जो पैनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक माने जाते हैं, इस पे बहुत सारी इमेजेस वगैरह हुआ करती हैं। A special feature of Hoysala temple is highly polished pillars with horizontal moldings. इनमें पिलर्स हैं जिन पे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स मिल जाएंगी, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। Its base consists of 8 rows of friezes carved with elephants, lions, horses and floral scrolls. ये देखिए इस तरीके से। Its walls are adorned with intricately carved Hindu deities, sages, stylish animals, birds and friezes depicting the life of Hoysal kings. Imagery from epics like Mahabharata and Ramayana and Bhagavad Gita adorn the outer walls with highly ornate temple doorways. तो ये इनकी खास बात हो जाती है। तो ये होयसाल टेम्पल्स हैं जो होयसाला ऑफ द्वार समुद्र मेडिवल एज में रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में। 4 डायनेस्टी होती थी, काकातिया ऑफ वरंगल, पांड्याज ऑफ मदुरै, होयसाला ऑफ द्वार समुद्र, यादव ऑफ देवगिरी। इन चारों को ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कैप्चर किया था कुछ इसी समय के आसपास। तो ये कर्नाटक का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल एरिया हुआ करता है, हासन डिस्ट्रिक्ट। याद रखना है यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट लॉर्ड बाहुबली की श्रवण बेलगोल जो कि हासन में होता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस मानी जाती है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जब आया था तो उसने यहाँ पर संलेखना किया था। तो विंध्यागिरी हिल्स पर यह बना हुआ है श्रवण बेलगोल, वहीं पे लॉर्ड बाहुबली की मूर्ति है, वहीं पे एक चंद्रगिरी हिल भी हुआ करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ करता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए जो लास्ट मिनट में रिवाइज करेंगे फटाफट तो आपके काम आ सकती है, किसी फॉर्म में आ सकती है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ सकती है और कल्चर आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ सकती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री के तौर पे भी पूछ सकते हैं। तो इट वॉज अराउंड द मेडिवल एज।